नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पाली से ये बड़ी खबर है, जम्बूरी उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। पीएचईडी की अभियंता ने उनके पैर छुए। राष्ट्रपति के पैर छूने के दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब राष्ट्रपति प्रदेश के दौरे पर आई थी तो उस दौरान उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली है। तो खिलवाड़ का मामला सामने आया सुरक्षा को लेकर और गृह मंत्रालय ने इसे लेकर रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिली और यहां पर एक महिला राष्ट्रपति के पैर छूते हुए नजर आई। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर अब रिपोर्ट मांगी है। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। कारावास की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही 63,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अक्टूबर 2016 में महिला थाने में इसे लेकर मामला दर्ज हुआ था और अब इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आरोपी पर 10 साल के कारावास के साथ ही 63,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर पॉक्सो कोर्ट के मामले को लेकर फैसला सुनाया गया। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पेपर लीक मामले पर जेडीए लगातार एक्शन मोड पर है। जेडीए ने लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई की। आज मास्टरमाइंड की संपत्तियों पर एक्शन लिया गया। कल कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चलाया गया था। आज आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। जेडीए ने अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया। भूपेंद्र सारण को 3 दिन का समय दिया गया है। 12 जनवरी शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। जेडीए ने 4 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की। आशापूर्ण, एम्पायर, नेमी सागर, चित्रकूट में बने फ्लैट पर भी कार्रवाई की गई है। और करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हिंडौन में पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ी नजर आई। रास्ते का ये पूरा विवाद था। ना सुलझने पर महिला को गुस्सा आ गया और महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। कॉलोनी का रास्ता बंद होने से बता रही है कि महीनों से उसे परेशानी हो रही है। भूमाफियाओं ने इस रास्ते को बंद करके रखा है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची हुई है। मौके पर एसडीएम सुरेश हरसोलिया भी पहुंचे हैं। डीएसपी किशोरी लाल और इसके साथ ही तहसीलदार महेंद्र मीना भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। महिला से लगातार समझाइश की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। महीनों से रास्ते को लेकर उन्हें परेशानियां हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भूमाफिया यहां पर कब्जा करके रखे हुए हैं। कई बार शिकायत दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिला पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रही है। और राजधानी जयपुर के जवाहर नगर इलाके में 5.5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। दरिंदगी की यह वारदात बच्ची के पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय युवक ने की। जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम युवक घर के बाहर खेल रही मासूम को उठाकर अपने कमरे में ले गया और बच्ची से दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची के रोने पर आरोपी ने घबराकर उसे छोड़ दिया। मासूम ने मां के पास जाकर आपबीती सुनाई। रात को बच्ची का पिता जब काम से घर लौटा तब मां ने पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़ित दंपति ने जवाहर नगर थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 3 साढ़े 3 बजे जेकलो में भर्ती हुई है और इस बच्ची की जो स्थिति है वो वर्तमान में स्टेबल है। बच्ची पूर्ण होश में है, बात कर रही है और कुछ खा भी रही है। ये हमारे यहाँ सर्जिकल यूनिट 4 में भर्ती है। अभी इसका जो प्रारंभिक चेकअप चल रहे हैं और इसके घर वालों से हम पूरी बात करना चाह रहे हैं इसको क्या क्या हुआ है। और सवाई माधोपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टाइगर T57 की मौत हो गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक टाइगर की मौत हुई है। T57 की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। वन विभाग को जंगल में T57 मृत मिला। बताया जा रहा है पिछले कुछ समय से ये बाघ लगातार बीमार चल रहा था। एक अन्य बाघ से भिड़ंत हुई और इसके बाद ये बाघ घायल हो गया था। वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर इसका उपचार भी किया था, लेकिन
बाघ के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। 15 दिन बीमार रहने के बाद आज बाघ की मौत हो गई। कुछ दिन पहले अन्य बाघ से भी भिड़ंत हुई थी और उसमें ये घायल हो गया था। वन विभाग समुचित इलाज नहीं कर पाया, जिसके चलते आज बाघ की मौत हो गई। यहां पर बता दें कि समुचित इलाज की व्यवस्थाएं ही नहीं है, जिसके चलते आज बाघ की मौत हुई है। और झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय किसान संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना देकर किसानों ने नारेबाजी की। सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग की जा रही है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर भी आक्रोश जाहिर किया गया। कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता को इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो बताया जा रहा है कि किसानों को दिन के बजाय रात में बिजली दी जाती है, जिसके चलते उन्हें सिंचाई में परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है और किसान इसे लेकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। संविदा नर्सेस का स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन जारी है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बोनस अंक देने की मांग की जा रही है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के पदों में वृद्धि की भी मांग है। और खबर झुंझुनू से है, जहां पर प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना है। इधर मांझा लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। जिले के नवलगढ़ में चाइनीज मांझा ने कहर बरपाया, जब विश्वनाथ सैनी नामक युवक के गले से लिपट गया। पल भर में विश्वनाथ का गला कट गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके गले में 18 टाके लगाने पड़े। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। ताऊ जी का लड़का है, कंस्ट्रक्शन का काम चला रखा है। कोई पेमेंट लेके आ रहा था अपने मामा जी के घर से, तो यहाँ खातियों की ढाणी के अंदर वार्ड नंबर 16 में क्या है कि कोई चाइनीज मांझे की कोई क्या पता कोई पतंग जा रही थी या कोई कटा हुआ पतंग कोई समेट रहे थे। वो कैसे डोर उनके गले में फंसी पता नहीं, लेकिन उससे क्या है कि वो डोर ज़्यादा अंदर फंस गई और फंसने के बाद में वहाँ से कोई निजी लोग थे, वही उनको वहाँ लेके गए और हॉस्पिटल ले जाके उनको एडमिट करवाया। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लून करंडसर में खेत में संदिग्ध कबूतर मिला है। कबूतर के पंखों पर कई नंबर लिखे हुए हैं। दोनों पंजों में प्लास्टिक के छल्ले डाले हुए हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नजदीक 14 MKD में ये कबूतर मिला है। सूचना के बाद लून करंडसर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस कबूतर की आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कबूतर के पंखों पर कुछ लिखा हुआ है, जिसे लेकर अब ये शक के घेरे में है। विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या है ये पूरा मामला और क्या जानकारी मिल पा रही है? कबूतर कहां से आया है, क्या मकसद, क्या इसके पंखों के पीछे लिखा हुआ है, सब कुछ बताइएगा। देखिए, ये जो कबूतर है वो 14 MKD गांव के खेत में मिला है और जो ग्रामीण है उन्होंने इसकी सूचना जो पुलिस प्रशासन को दी है और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और इस संदिग्ध कबूतर को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस जो कबूतर है उसके पाँव में जो छल्ले भी पहनाए हुए हैं, तो और क्योंकि महाजन फायरिंग फील्ड रेंज जो है वो पास में है, तो ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से कोई मुखबिरी के लिए या और किसी भी तरीके के लिए जो है इस कबूतर को यहाँ उड़ाया गया था। हालांकि पुलिस ने जो है अब सुरक्षा एजेंसियों को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब सुरक्षा एजेंसी आएगी और उसके बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि ये संदिग्ध कबूतर कहीं सीमा पार से तो नहीं आया है या क्या पूरा है मामला। जी बिल्कुल विक्रम, और यही आशंकाएं हैं कि ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। सीमा पार से हो सकता है कोई कुछ मैसेज भेज रहा हो, लेकिन ये मैसेज कोडिंग वर्ड में भेजे गए। विक्रम, क्या डिकोड कर पाए हैं इस मैसेज को? क्या कहने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? क्या है इसके पीछे मकसद? देखिए, ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस पूरे मामले की अब जांच करेगी और उसमें ये खुलासा हो पाएगा।
कई बार इस तरह का भी सामने आ चुका है कि पहले भी जो सीमा पार के पास के जो गांव हैं उनमें भी इस तरह के कबूतर मिले हैं, और उनमें कई बार ये भी होता है कि जो सीमा पार के से पाकिस्तान की तरफ से कई बार रेस के लिए भी इस तरह के कबूतरों को, और यही वजह है कि इसे लेकर डिटेल जांच की भी आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात युवा बेरोजगारों के प्रदर्शन की। आरपीएससी पेपर लीक के फरार आरोपियों को तुरंत पकड़ने और लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा कराने जैसी मांगों को लेकर आज युवा बेरोजगारों ने जयपुर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में राज्य भर से अलग अलग भर्ती के बड़ी तादाद में बेरोजगार युवा चयन बोर्ड के दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मौके पर प्रदर्शन का जायजा लेकर प्रदर्शनकारियों से बात की हमारे संवाददाता लवली वधवा ने। कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर आज युवा बेरोजगारों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद में जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हमारे साथ में। क्या मांगे आपकी, किन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया? देखो, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्तियां, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक हो, चाहे वो सूचना सहायक हो, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे मोटर वाहन उपनिरीक्षक हो, जो तमाम जो भर्तियां हैं जिनका परिणाम जारी होना है, जिनका सूची जारी होनी है, जिनकी विज्ञप्ति जारी होनी है, उनको लेकर आज हमने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। तो चेयरमैन महोदय जी ने कहा है कि सूचना सहायक भर्ती का विज्ञप्ति 20 तारीख से पहले जारी हो जाएगी। कंप्यूटर से जो टीचर है उससे हूँ, तो मतलब हमें रिजल्ट चाहिए सर। रिजल्ट के लिए मांग करने आए हो सर, हमारा रिजल्ट जल्दी जारी करें। तो जैसे आप बताइए, आप कहाँ से आए? सर मैं टोंक से आया हूँ और मैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से हूँ। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर में हो चुका था, लेकिन तब से हम इंतजार कर रहे हैं फाइनल रिजल्ट या फिर प्रोविजनल सूची। किसी अभी तक बोर्ड ने कोई प्रक्रिया नहीं दी है। अच्छा, आप कहाँ से आए, क्या मांग लेकर के आए हैं? हम जयपुर से आए हैं और एमबीएसआई भर्ती को पूरा करने की मांग लेके आए हैं। 8 महीने हो चुके हैं हमारा डीवी हुए, लेकिन अभी तक भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। बताइए, कौन सी भर्ती से आप आए हैं? सर मैं फायरमैन भर्ती को लेकर आया हूँ। विगत कई दिनों से देखा गया है कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से तो रिजल्ट जारी किया था। प्रैक्टिकल फिजिकल को भी जिले वाइज करवा दिया गया है, लेकिन इस भर्ती में जो फायर के जो डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट जो फर्जी बन के आए हैं, आप फॉर्म भर दिए, उनके बाद भी जिनकी जो रेगुलर लोगों ने डिप्लोमा फायर का किया नहीं है, 8-8 हजार रुपए में कलर प्रिंट के जो डिप्लोमा हैं वो ऑनलाइन शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इस भर्ती को लेकर की मांग क्या की आपने? मांग ये की है कि सर फर्जी डिप्लोमाओं की जांच हो। तमाम युवा बेरोजगार जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करने यहाँ पर आए हैं और इनका यही कहना है कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और रुक लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। श्री डूंगरगढ़ में अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। नेशनल हाईवे 11 पर यह अभियान चलाया जा रहा है। संभागीय आयुक्त के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस अतिक्रमण को हटा रहा है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। पीला पंजा चलाते हुए अतिक्रमण को वहां से हटाया जा रहा है। श्री डूंगरगढ़ में अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। तो वही प्रदेश के जलदाय विभाग के कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में। 21 सूत्रीय मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक रुख नहीं दिखने पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। जलदाय कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनसे बातचीत भी की गई है। राजस्थान का जलदाय कर्मी सरकार को चेता रहा है और एक बार फिर आंदोलन के मूड में है। इससे पहले 21 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार जो लंबा संघर्ष रहा, उसके बावजूद अभी तक संघर्ष पर कोई नतीजा नहीं आया। लिहाजा आप देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी आंदोलन है वो तैयारी कर दी है तेज करने की, और यहाँ पर कार्यकारिणी के पुनर्गठन की और तमाम लोगों को लेकर के फिर से आंदोलन तेज करने की रणनीति पर बातचीत की जा रही है। तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों से। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के लोग हैं यहाँ पर। अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सब अभी तक आपकी लगातार जो बुनियादी मांगों को लेकर के वार्ता होती रही, आप लोग आंदोलन करते हो, सरकार से वार्ता होती है, फिर मान जाते हो, लेकिन अभी क्यों अलग है ये, क्यों आप चेता रहे हो सरकार को? सरकार को हमने हर महीने मांग पत्र दिया, बाकी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की।
विशेष रूप से विभाग के मंत्री महोदय की पूर्ण देन है। सीएम साहब से हम बराबर मिलते हैं, सीएस साहब से मिलते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से हमारी चर्चा होती है, डीओपी सेक्रेटरी साहब से चर्चा होती है। भाई ये दुर्भाग्य है, विभाग के एसीएस महोदय और मुख्यमंत्री मंत्री महोदय द्वारा कोई हमारे ऊपर ध्यान दिया नहीं गया। अब हम आर पार लड़ाई के मूड में हमारा संगठन ने आज बीड़ा उठाया है। बीड़ा उठाने के बाद अति शीघ्र हम कार्यक्रम घोषित करेंगे और आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे दी गई। बुनियादी मांगे आपके सामने हैं। ये तमाम कर्मचारी संघ एकजुट होकर के सरकार से अब बात करेंगे चुनाव से पहले अपनी तमाम मांगों को पूरा करने के लिए। देखना ये होगा कि इनका आंदोलन इस बार कितना जो है निर्णायक साबित होता है और कितना सार्थक इन तमाम कर्मचारियों के लिए होता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और जयपुर से खबर है जहां पर हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान दफ्तरों पर ताला जड़ दिया। स्टूडेंट को प्लेसमेंट देना, क्लासरूम की व्यवस्था करने के लिए लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही स्टूडेंट के लिए वाटर कूलर उपलब्ध कराए जाने की भी मांग है। सॉफ्टवेयर और लैब उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया गया है। यूनिवर्सिटी कार्यालय का कामकाज ठप हुआ है। मांग पूरी होने तक प्रशासनिक कार्य नहीं करने देने की चेतावनी दी गई है। वाइस चांसलर पर छात्रों की समस्याओं की सुनवाई नहीं करने के भी आरोप लगे हैं। और बात टोंक की, जहां पर मालपुरा में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बीजेपी विधायक कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर लोग उतर गए। विधायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राजकुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कि बिजली का प्रबंधन सही करो, क्यों ना आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, जब पिछले सरकार के अंदर काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था। हाँ, गर्मी के अंदर थोड़ी बहुत कटौती होती थी, वो भी लोड सेटिंग के नाम पे, उसमें भी समय पे लोगों को चेता के कभी घंटे आधा घंटे ज़्यादा कभी लोड सेटिंग नहीं। बाकी ये जब से इतने दुखी हो गए कि जनता ये इतना ये समझ लो कि इतना आक्रोश है कि उसको होने वाला समय क्या आएगा, ये तो कांग्रेस को बताएगा। व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता तो क्या योजना है आपकी आगे? नहीं होता तो जन आक्रोश के अंदर करें, विधानसभा में करेंगे, उठाएंगे विधानसभा में पूरी। स्वच्छता और आय बढ़ाने के नाम पर अजमेर नगर निगम प्रशासन की ओर से व्यापारियों से वसूले जाने वाला यूजर चार्ज अब निगम के लिए ही गले की हड्डी बन गया है। व्यापारियों के भारी विरोध के बीच बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने भी इसका विरोध कर 12 जनवरी को होने वाली निगम की साधारण सभा को दिलचस्प बना दिया। लामबंद व्यापारी लामबंद इसे लेकर अजमेर बंद भी करा चुके हैं। व्यापारी इसको लेकर अव्यावहारिक बताते हुए कहते हैं कि इस तरह का चार्ज प्रदेश की अन्य स्मार्ट सिटी और निकाय तो नहीं वसूल रहे, तो अकेले अजमेर में इस वसूली के जरिए व्यापारियों को क्यों परेशान किया जा रहा है। इसे लेकर शहर की सियासत भी उबाल पर है। निगम में बीजेपी का बोर्ड है, ऐसे में कांग्रेस इसे बीजेपी की ओर से लागू किया जाने वाला प्रस्ताव बता रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव साधारण सभा में पारित ही नहीं हुआ है। होना तो नहीं चाहिए। वैसे आज तक नगर निगम में कभी यूजर चार्ज मतलब व्यापारियों ने दिया नहीं सर। आज ठेले वाला जो सर दिन भर में 500 रुपये की मजदूरी नहीं करता और वो यदि 250 रुपये देगा इनको निगम को, तो मतलब वो अपना काम कैसे चलाएगा। सभी से यूजर चार्ज लेने का जो निर्णय लिया है उसके लिए वैसे तो व्यापारी जितने भी हैं सब एक लामबंद हुए हैं कि भाई इस यूजर चार्ज को नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर निगम की आवश्यकता है और आवश्यकता पूरी करने के लिए अगर वो जनहित में यूजर चार्ज लेवे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार जो निर्णय देगी उसको लागू करने के लिए जनता से हम समझाइश करेंगे, लेकिन कतिपय उसकी बजाय हमारे कमिश्नर और अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से इसको लागू करने का प्रयास किया गया और जनता का रोष और आक्रोश जिस प्रकार का है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा अजमेर में हो रखा है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सदन में चर्चा करके इस पर सरकार से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। अजमेर शहर के अंदर हम लोगों ने पहले ही ये कहा था कि जब अभी पूरे प्रदेश में किसी भी जगह यूजर चार्ज नहीं ले रहे हैं तो कम से कम अजमेर नगर निगम को भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो आय अर्जित करने का नगर निगम जो है जनता से जुड़ा हुआ महकमा है और ये इसमें जो जन भावना और जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं, सफाई हो, लाइट व्यवस्था हो, सड़क हो,
ये कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है नगर निगम। और अब खबर अलवर से है, जहां भिवाड़ी में बसपा के प्रदेश महासचिव इमरान खान के घर और अन्य ठिकानों पर आईटी की रेड अल सुबह से जारी है। भिवाड़ी के जनता चौक पर स्थित कार्यालय पर भी आईटी टीम कार्रवाई कर रही है। बसपा नेता इमरान खान ECR बिल्डर्स फर्म के मालिक हैं। NCR में उनका कई जगहों पर रियल एस्टेट का बिजनेस भी चल रहा है। इमरान तिजारा विधानसभा में कट्टावर मुस्लिम नेता माने जाते हैं। खान के घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और न ही किसी को बाहर आने दिया जा रहा है। वहीं बसपा नेता का फोन लगाकर स्विच ऑफ आ रहा है। छापे की कार्रवाई पर कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बता पा रहा। टीम की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पूरा मामला निकलकर सामने आ पाएगा। वहीं श्रीगंगानगर के सुंदरपुरा गांव में एक खेत में स्थानीय किसान को लावारिस हालत में 5 संदिग्ध पैकेट मिले, जिसकी सूचना पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी मौके पर पहुंचे। खेत में लावारिस हालत में मिले इन पैकेट में 5 किलो हीरोइन बताई जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में बरामद की गई हीरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। वहीं इस आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान से इसकी सप्लाई की जा सकती है। फिलहाल BSF के जवानों द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसकी सूचना दे दी गई है। जल्द ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी मामले की पड़ताल करेंगे। और अब खबर अलवर से है, जहां रावली विहार इलाके में कल देर शाम कार से आए कुछ बदमाशों ने बाइक सवार 2 लोगों से मारपीट कर लाखों रुपए लूट लिए। सोने की चेन और जमीन के दस्तावेज भी लूटकर फरार हो गए। घायल युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक घायल मोबिन खान अपने दोस्त के बाइक से घर जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में FCI गोदाम के पास 2 कारों में आए कुछ बदमाशों ने उसकी बाइक को रोक लिया और उन पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। से हम अपना काम खत्म करके घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में वो किरे विक्रे नाद गोदाम ने EFC गोदाम पड़ते हो, वहां के निकल के जा रहे थे। वहां से थोड़ी सी आगे 2 गाड़ियां आई, एक XUV एक ब्रेजा थी और पीछे उसमें से अचानक निकले 10-12 लोग निकले हुए। उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट किए। हम पे जो थे पैसे भाई ने पैसे दिए थे जिनको ले गए। बीच सड़क पर सांडों की लड़ाई लोगों की जान पर बनाई। भरतपुर में ये नजारा आम हो चुका है। लोग इन सांडों की लड़ाई का खामियाजा भुगतते रहते हैं। मंगलवार को भी बी नारायण गेट और बिजली घर चौराहे के पास 2 सांड आपस में लड़ते नजर आए। जोर आजमाइश की जा रही थी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। इस दौरान सांडों ने कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं लोग सिर पर पैर रखकर भागते नजर आए। लोगों ने शहर की ऐसी हालत के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि कई बार जानकारी देने के बावजूद आवारा सांडों और बंदरों को पकड़ा नहीं जा रहा है। इस तरह की घटना के बाद में आज जिस तरह से दिन में आम चौराहे पर और लोगों की आवाजाही हो रही है, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, इस दौर में जिस तरह की सांड की लड़ाई हुई है और गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, न बंदरों को पकड़ने की व्यवस्था कर पा रहा है और न इस तरह से सांडों के लड़ने की, झगड़ने की और आमजन को जो क्षति हो रही है उसकी कोई भरपाई कर पा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल